पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में सबसे पहला टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज से पढ़ना शुरू करेंगे तो नोट कीजिए, त्रिभुज तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसे त्रिभुज कहते हैं। अब इसके प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1, त्रिभुज कोई भी हो या अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए बेटा, ये कोई त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कह लो, और आधार। या त्रिभुज इस तरह का हो, अधिक कोण त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो और ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। जिस त्रिभुज का आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब बात ऊंचाई की हो रही है तो ऊंचाई, अगर ऊंचाई की जगह पर आप लंब यूज कर देंगे तो समकोण त्रिभुज होगा। नंबर 2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो और एक कोण 90 अंश का हो, ऐसी आकृति को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। नंबर 3, समबाहु। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा ए, आर्म, √3/4 भुजा स्क्वायर या √3/4 ए स्क्वायर। अगर इसका ऊंचाई ज्ञात करनी हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 भुजा। नेक्स्ट,
5 यदि त्रिभुज विषमबाहु हो, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर अर्ध परिमाप, आदि परिमाप, तीनों भुजाओं का योग ABC बटे 2, जहाँ ABC भुजाएं हैं। पुनः देख लें। पुनः ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज ऐसा कि जिसकी ऊंचाई और आधार दिया हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या अधिक कोण त्रिभुज हो तो आधार और ऊंचाई दी हो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद सेकंड स्टेप, त्रिभुज समकोण हो। समकोण त्रिभुज में केवल ऊंचाई की जगह पर लंब यूज करते हैं, बात वही है। ये आधार और ये लंब, आधार गुणा लंब। इसके बाद समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, तीनों भुजाएं समान हों, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। √3/4 भुजा का वर्ग। इसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, भुजा दी हो तो √3/2 भुजा। इसके बाद ऐसा त्रिभुज हो जिसकी भुजाएं अलग अलग हों, एक जैसी भुजा न हो, कोई भी कोण एक जैसा न हो, न कोई कोण समकोण हो। ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस त्रिभुज की अर्ध परिमाप है और ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। इस तरह से त्रिभुज संबंधी जितने सवाल हैं हम इनकी सहायता से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, एक त्रिभुज का आधार 11 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का आधार 11 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो बेटा आधार दिया है और ऊंचाई दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से 16 8 बार, 11 8 88 वर्ग सेंटीमीटर या 88 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात होती है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 2, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि
त्रिभुज का आधार 34 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार 34, ऊंचाई ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल कितना दिया है? 102 से 34, 17 से भाग दे दो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ऊंचाई कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दो, आधार की जगह आधार, ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी सॉल्व करने पर। क्वेश्चन संख्या 3, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी ऊंचाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, यदि उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार बताओ। क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, आधार पूछा है, तो जो दिया है उसी का सूत्र लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2, आधार आपको ज्ञात करना है, ऊंचाई 16 दी है और क्षेत्रफल कितना दिया है? 144। 2 से 16 आपको आधार ज्ञात करना है, तो 144 में 8 से भाग दे दो, 18 8 144, तो आधार कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। जब भी सवाल देता है क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, परिमाप दिया है तो परिमाप का सूत्र लगा दो, जो दिया हो उसी का सूत्र लगाओगे तो जो चीज़ निकल के आएगी वो या तो वही आ जाएगी जिसे ज्ञात करना है, या फिर आपको जो ज्ञात करना है उसके लिए कोई सहायक सामग्री प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से उसको याद रखना है कि जो दिया है उसी का सूत्र लगाइए। क्वेश्चन संख्या 3 तक आपने त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो या आधार और ऊंचाई दी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी तरह यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो तो अब एक अधिक कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज का आधार 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे 2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे इसे 8 बार काट दो, 13 गुणा 8, 13 अट्ठे 104 वर्ग सेंटीमीटर या 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसका आधार 42 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई कितना दिया है? 196। क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, ऊंचाई पूछी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 196 2 से 21 बार आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। 196/21 भाग 9.33 सेंटीमीटर। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल, 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गौरव बाबू मथुरा, तो उसका आधार बताओ। जी देखो बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी दी है? 11। और क्षेत्रफल कितना दिया है गौरव? इसको उधर पहुंचा दो। आधार बराबर 484 भाग का गुणा होता है और गुणा का 11 चौका 4, 11 चौका 44 दूनी सेंटी। तो ये जो दिया हो। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7, पहला त्रिभुज हो, नाम नहीं दिया हो, केवल त्रिभुज हो, उसका आधार और ऊंचाई दी हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अगर अधिक कोण त्रिभुज है तब भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज समकोण हो तो आधार और लंब यूज होता है। तो सवाल लिखिएगा बेटा, एक समकोण त्रिभुज का आधार 17 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का लंब 16 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 आधार गुणा लंब, लंब परपेंडिकुलर 8, 17 अट्ठे वर्ग सेंटीमीटर या 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात होती है बेटा। समकोण त्रिभुज हो तो 1/2 आधार गुणा लंब, जो आधार दिया है आधार और लंब की माप जो दी है वो कैलकुलेशन करोगे आंसर। इसी क्रम में 8वां सवाल, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसका लंब 16 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताओ। समकोण त्रिभुज, आप कोई भी साथी पेपर पर न टिक लगाएं न कुछ लिखें। आपको आंसर शीट दी गई है, उसी आंसर शीट में जिस प्रश्न का जो विकल्प सही है उसी का उत्तर दें और कहीं भी कोई कंसल्ट न करें। आप अपनी क्षमता का आकलन करें, आप अपनी क्षमता के मुताबिक अपनी योग्यता को मूल्यांकन करें और तैयारी करें। रेगुलर सही प्रश्न होने पर एनए की परीक्षा में आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 2 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। वहाँ पर आपको सेंटर पर नेगेटिव मार्किंग 1 अंक की, हम 2 अंक की नेगेटिव मार्किंग करते हैं। आपका तैयारी चयन नहीं तो फीस नहीं। अगर आपका सिलेक्शन तो हमारे पढ़ाने की फ़ीस, और आपका सिलेक्शन नहीं तो पढ़ाने की फ़ीस वापस। आप स्वयं तैयारी करें और आगे बढ़ें।